हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट समझने के लिए बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि बीम क्या होता है। तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि ट्रांसवर्स लोड लेता है। ट्रांसवर्स लोड क्या होता है? ट्रांसवर्स लोड यानी अगर अपनी एक्सिस ऑफ जो बीम की एक्सिस है उसके अगर परपेंडिकुलर लोड लगता है तो उसको हम ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। तो अगर किसी भी बीम की एक्सिस पे ट्रांसवर्स लोड लगे, मतलब किसी भी बार की एक्सिस पे ट्रांसवर्स लोड लगे, तो हम उसको बीम कह देते हैं। तो बीम जो होता है मेनली ट्रांसवर्स लोड को ही लेने के लिए डिजाइन किया जाता है। चलिए बीम समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लोड क्या होते हैं? देखिए, आपके पूरे चैप्टर में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको ये 4 तरीके के लोड ही पढ़ने हैं। अगर इन 4 तरीके के लोड आपने पढ़ लिए समझ में अच्छे से आगे, तो आपको पूरा एसएफबीएम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लोड से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या होता है? यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। पॉइंट लोड किसी एक पॉइंट पे लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे लग रहा है ये वर्टिकली। जरूरी नहीं है कि वर्टिकली लगे, इंक्लाइंड भी लगता है, किसी एंगल पे भी लग सकता है। मान लेते हैं 60 डिग्री एंगल है। तो पॉइंट लोड एक पॉइंट पे लगता है, वर्टिकल भी हो सकता है यानी 90 डिग्री पे भी हो सकता है और किसी और एंगल पे भी हो सकता है, जिसको हम पॉइंट लोड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट लोड आता है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये क्या होता है? ये किसी एक सिंगल पॉइंट पे नहीं लगता, ये एक प्रॉपर लेंथ पे लगता है। मान लेते हैं ये एल लेंथ पे लग रहा है यहाँ पे। तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी वैल्यू हमें कैसे दे रखी होगी? इसकी वैल्यू हमें ऐसे दे रखी होगी, डब्ल्यू लोड है पर मीटर, मतलब 1 मीटर के अंदर डब्ल्यू न्यूटन का लोड लगता है, तो न्यूटन पर मीटर के अंदर इसकी यूनिट होगी। तो अगर हमें इसका टोटल लोड निकालना होगा यूडीएल के केस में, तो वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू पर मीटर में है तो एल मीटर में कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एल। तो टोटल लोड यूडीएल के केस में हम डब्ल्यू एल से निकालेंगे। और इसके टोटल लोड को रिप्रेजेंट कहां करेंगे? क्योंकि ये तो न्यूटन में आया है पॉइंट लोड की तरह। पॉइंट लोड भी न्यूटन में होता है और किसी एक पॉइंट पे लगता है। तो अब जब हम यूडीएल के अंदर लोड निकाल चुके हैं तो न्यूटन में आया है, तो ये किसी पॉइंट पे लगना चाहिए। तो यूडीएल में क्या है? आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो लोड हमेशा, जैसे आपको पता होगा, हमेशा वेट कहां पे कंसीडर करते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कंसीडर करते हैं। इसलिए यहां पे भी जो टोटल लोड है वो इसके बिल्कुल सेंटर पे कंसीडर करेंगे। तो जो हमारा टोटल लोड आया है WL, वो इसके सेंटर पे कंसीडर करेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लोड। नेक्स्ट लोड है हमारा ग्रेजुअली वेरिंग लोड। ग्रेजुअली वेरिंग लोड में क्या होता है? धीरे धीरे लोड इंक्रीज हो रहा होता है। यहाँ पे लोड की इंटेंसिटी 0 न्यूटन पर मीटर होती है, यहाँ पे लोड की इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर होती है। तो इस केस में अगर हमें टोटल लोड निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल की लेंथ हमें दे रखी होगी, मतलब कितनी लेंथ तक ये लोड लग रहा है। मान लेते हैं L लेंथ तक लग रहा है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो W है। तो इसके अंदर जो टोटल लोड लगता है वो WL/2 होता है। तो ये भी न्यूटन में आएगा अल्टीमेटली। अब यहाँ पे देखिए, अब इस लोड को भी किसी ना किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगना पड़ेगा। तो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है? इसके h/3 मतलब L/3 की लेंथ पे होता है। मतलब अगर इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें यहाँ पे, तो अगर इसका बेस की लेंथ हमारे पास h है तो CG जो होता है इसके h/3 पे होता है। 90 डिग्री का जो साइड है उसके h/3 डिस्टेंस पे होता है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत यूजफुल है ये आपके आने वाले जब हम मोमेंट निकालेंगे इन क्वेश्चंस में, तो बहुत काम आएगा ये। चलिए ग्रेजुअली वेरिंग लोड समझ में आ गया। नेक्स्ट है मोमेंट लोड। मोमेंट लोड न्यूटन में नहीं होता है, न्यूटन मीटर में होता है। डायरेक्टली हमें मोमेंट देता है, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे दे रहा है, ठीक है। तो इसका कैसे यूज करेंगे एक्चुअली हम अपने आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लोड समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ लोड पढ़ लिया। अब लोड को सपोर्ट करने के लिए बीम को, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है बीम, तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए सपोर्ट भी चाहिए। तो सपोर्ट कौन कौन से होते हैं? 3 तरीके के होते हैं जो हमें मेनली पढ़ने हैं। पहला है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को पिंड सपोर्ट भी कहते हैं। दूसरा है रोलर और तीसरा है फिक्स्ड सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट क्या होता है? जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में ये हिंज सपोर्ट है। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो बीम है उसकी डिफ्लेक्शन 0 होती है, मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं हो सकती और हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकती, दोनों 0 होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 रिएक्शन मिलती हैं हिंज सपोर्ट पे में, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और इसकी एक और खास बात होती है कि जब बीम डिफ्लेक्ट होगी, मान लेते हैं इस पे कोई लोड लगा लिया, तो बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी? ऐसे। तो कुछ ना कुछ हमें स्लोप मिलता है एंड पे, ठीक है। ये नॉन जीरो स्लोप होता है,
ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि हिंज सपोर्ट में एंड्स पे, इस एंड पे स्लोप क्या होता है, नॉन जीरो होता है या जीरो होता है। तो यहाँ पे अब याद रखना हिंज सपोर्ट के केस में ये नॉन जीरो स्लोप होता है। नेक्स्ट है हमारा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट हिंज सपोर्ट की तरह ही होता है, इसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं होती, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हो सकती है, क्योंकि इसमें ये फ्री टू मूव होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे भी नॉन जीरो डिफ्लेक्शन, नॉन जीरो एंगल होता है, नॉन जीरो स्लोप हमें मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में ना तो हमें हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन मिलती, ना वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिलती, और हमें स्लोप भी नहीं मिलता, तो थीटा भी इसमें जीरो मिलेगा। इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 0 डिग्री मिलेगा आपको। तो ये खासियत होती है फिक्स सपोर्ट की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बीम्स। 6 तरीके की बीम पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है हमारे पास बीम सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में आप याद रखिएगा एक साइड हिंज सपोर्ट होता है और एक साइड रोलर सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसी बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम में आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है वो थोड़े अंदर की तरफ है, या फिर उल्टा कह सकते हैं कि जो बार है उसकी लेंथ ज्यादा है, थोड़ा ओवरहैंग है, मतलब ये जो पोर्शन है ये सपोर्ट से बाहर ओवरहैंग कर रहा है, तो इसलिए इसको हम ओवरहैंग बीम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी बीम है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में एक साइड हमारी फिक्स होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरी साइड हमारी फ्री होती है। तो ये होता है कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। एक साइड फिक्स है लेकिन यहाँ पे एक प्रॉप भी लगा हुआ है। प्रॉप क्या है? एक सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, जो कि एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा है हमको यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होती है? फिक्स्ड बीम में दोनों एंड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो रिएक्शंस हैं वो दोनों मिलेंगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन दोनों मिलेंगी। और लास्ट बीम जो हमें पढ़नी है वो है कंटिन्यूअस बीम। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा सपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसी बीम को हम कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि फिक्स्ड बीम को हम एनकास्टेड बीम भी कहते हैं, एनकास्टेड बीम। और कुछ लोग इसको बिल्ट इन बीम भी कहते हैं। तो कभी कभी पेपर में बिल्ट इन के नाम से आ जाए या फिर एनकास्टेड के नाम से आ जाए, तो ये तीनों चीजें सेम ही होती हैं।